हाँ भाई, आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर संख्या 2। इसका नाम है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। हमारे पास यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट क्या थी? स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ अपने पास में चैप्टर संख्या सेकंड क्या है? गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक। और गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसके अंदर पहला टॉपिक है आपके पास में। सबसे पहले मैं टॉपिक ले लेता हूं, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना? मैं विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करना चाहूँ तो इससे पहले मैं बात करूंगा कि हमने चैप्टर संख्या 1 की बात की थी। और चैप्टर संख्या 1 में अपन ने देखा था विद्युत आवेश देखा था। हमने वहां देखा था आवेश क्या कर सकता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ये चीज देखा था। और अगर पहले से कहीं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको अनुभव भी कौन कर सकता है? आवेश। या किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं, चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, इस बात को फील कौन करेगा? आपका आवेश फील करता है। ठीक है, ऐसा कुछ देखा था हमने। ये क्लियर देख लिया था पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के अंदर कि आपका जो भी आवेश है वो आवेश हमेशा क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलो भाई, अब देखो वहां मैं बात करना चाहूं कोई विद्युत क्षेत्र किसी भी स्थान पर, तो विद्युत क्षेत्र को मैं ऐसे शो कर सकता हूं। ये क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट कर दिया। ठीक है ना? एक्चुअली ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं। और किसी भी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। अगर कहीं विद्युत बल रेखाएं नहीं है तो वहां किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। मतलब कहीं विद्युत क्षेत्र है तो श्योर वहां पर विद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक है ना? चलो भाई, अब देखो मुझे डिफाइन करना है विद्युत फ्लक्स। आप देखो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। इस विद्युत क्षेत्र में अगर मैं यहाँ पर कोई पृष्ठ ले लेता हूँ, ये क्या ले लिया मैंने? कोई पृष्ठ ले लिया। ऐसे कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ये तिरछा टेढ़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप सोचिएगा कि इधर से कोई विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, ऐसे ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। इन विद्युत बल रेखाओं में कौन आ गया? कोई पृष्ठ रख देता हूं मैं उसके मार्ग में। देखो ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, इनके मार्ग में कोई पृष्ठ रख दिया। अब देखो ये पृष्ठ कैसे है, सोचिएगा। ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और इन विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में ये कोई पृष्ठ है, यही है ना? देखो ये तिरछा क्यों है? अगर ये पृष्ठ आपका यूं होता तो इस पृष्ठ को मैं शो करता इस प्रकार से, अगर आपका पृष्ठ ये होता तो। लेकिन अगर ये पृष्ठ ऐसे ना होकर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ना होकर ऐसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे ना होकर ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, तो डायग्राम में मैंने ऐसे शो कर दिया। अगर ये ऐसे डायग्राम होता तो इसका मतलब ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। अगर ये पृष्ठ ऐसे ना होकर ऐसे है या ऐसे है तो वो ये शो हो रहा है, ये डायग्राम। ठीक है ना? अब देखो आपके पास विद्युत बल रेखाएं यूं आ रही हैं, विद्युत बल रेखाएं यूं आ रही हैं। इन विद्युत बल रेखाओं में ये आपके पास में कोई पृष्ठ हो गया। ये जो कोई पृष्ठ है वो पृष्ठ का नाम दे देता हूं मैं, क्या? PQRS नाम दे दिया। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? ये विद्युत बल रेखाएं आ रही है और इन विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में कौन है? पृष्ठ है या नहीं? ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, इनके मार्ग में ये पृष्ठ है। आप ये बताओ, ये विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के तल पर,
देखो पृष्ठ ये रहा, इसका तल ये होगा या नहीं होगा, ये पूरा पृष्ठ है, पृष्ठ का तल ये हो गया। इस तल पर ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, इस तल पर ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। वो कैसे आ रही हैं, लंबवत है या समांतर है, लंबवत आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठ का तल हो गया, तल पर ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। वो कैसे आ रही हैं, लंबवत आ रही हैं। आ रही हैं या नहीं आ रही, डायग्राम में शो हो रहा है। तो बेटा मैं विद्युत फ्लक्स को डिफाइन कर सकता हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित, बोलो विद्युत क्षेत्र है या नहीं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ। एकांक लंबवत पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, जो आपने पृष्ठ क्षेत्रफल लिया है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। जो आप एरिया लेंगे उस एरिया का मान कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ, ये पृष्ठ लिया है वो एकांक ले लिया, लेकिन कैसे है, लंबवत। विद्युत क्षेत्र के कैसे है, लंबवत है या नहीं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत फ्लक्स को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है, विद्युत फ्लक्स को डिनोट करती है। देखो ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ का एरिया आपने कितना ले लिया, इस पृष्ठ का एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। इस 1 मीटर एरिया स्क्वायर से, ये एरिया है आपका 1 मीटर स्क्वायर, इससे जितनी विद्युत बल रेखाएं पास होंगी, ये विद्युत बल रेखाएं पास होंगी, ये विद्युत बल रेखाएं किस बात को डिनोट करेंगी, विद्युत फ्लक्स को डिनोट करेंगी। विद्युत फ्लक्स को अपन किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। अगेन एक बार मैं रिपीट करता हूं वापिस, विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत फ्लक्स को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है, विद्युत फ्लक्स को। विद्युत फ्लक्स को अपन किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे, फाई ई से। फाई ई बराबर आपके पास में होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ई वेक्टर जो आपका ये विद्युत क्षेत्र था, वो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि हो गई, इसको ई वेक्टर बोल दिया। जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल था, वो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मान लिया, आपका डी एस मान लिया। क्या मान लिया, डी एस मान लिया। अगर क्षेत्रफल सदिश के रूप में देखना चाहूं तो डी एस वेक्टर आ गया। देखो मैं वापिस, मैंने दो बार, पहले एक बार विद्युत फ्लक्स को डिफाइन किया, दोबारा फिर यहां से डिफाइन करूंगा। दो डेफिनेशन बोलूंगा। पहली डेफिनेशन क्या थी, किसी, ऐसे बोलूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। जितनी विद्युत बल रेखाएं पास होंगी वह विद्युत बल रेखाएं किस बात को डिनोट करेंगी, विद्युत फ्लक्स को डिनोट करेंगी। पक्की बात हो ये तो। चले आगे दूसरा में, देखो पहले इसी बात को और देखो, ये विद्युत बल रेखाएं आपकी, इनके मार्ग में कोई पृष्ठ आ गया, इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास होंगी, जितनी विद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास होंगी, इधर से घुसेंगी और इधर से निकलेंगी। जितनी विद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास होंगी तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। यही बात हो रही है। वापिस देखो, एक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत फ्लक्स को डिनोट करती है। अगर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है तो वहां से पासिंग फ्लक्स कम होगा। अगर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरे शब्दों में यहां से डेफिनेशन देखो, किसी अल्पांश पृष्ठ, देखो अल्पांश कोई पृष्ठ ले लिया छोटा सा, किसी अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, या ऐसे बोल दूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस स्थान से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत क्षेत्र एवं उस पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, वो पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश
इन दोनों का अदिश गुणनफल उस स्थान पर विद्युत फ्लक्स को डिनोट करता है। बेटा विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल किस बात को डिनोट करता है? विद्युत फ्लक्स को डिनोट करता है। मैंने आपको फ्लक्स फाई ई बोला है और ये फाई ई बराबर लिखा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट एक अदिश गुणनफल है, ये सदिश गुणनफल होता तो ऐसे होता सदिश गुणनफल होता तो ये डायरेक्शन होती है ना। इसका मतलब यहाँ अदिश गुणनफल है तो यहाँ डायरेक्शन नहीं होगी। श्योर विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होगी आपके पास? अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी ना। वापस देखो यहाँ से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र एवं पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल उस स्थान पर विद्युत फ्लक्स को डिनोट करता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? आप देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस ऑफ थीटा। अदिश गुणनफल की प्रॉपर्टी होती है, गुणनफल आपके पास दो प्रकार के सदिश और अदिश। अदिश गुणनफल ये होता है, अदिश गुणनफल से इसको खोलूंगा तो फाई ई बराबर क्या आएगा? ई डी एस कोस ऑफ थीटा आएगा, नहीं आएगा? कोई समस्या? ये थीटा क्या है? थीटा कोण है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य, ई और डीएस के मध्य कोण है। यहां थीटा विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के मध्य बना कोण है। ठीक है बेटा, देखो ये कोण थीटा आया है वो विद्युत क्षेत्र ई और डीएस के मध्य कोण है। लेकिन डीएस क्या है? मैंने लिखा है, इस बात को याद रखना, क्षेत्रफल सदिश। अपने आप में कोई बीमारी है क्षेत्रफल सदिश। देखो क्षेत्रफल सदिश क्या बीमारी है, इसको क्लियर करता हूं। देखो भाई, ये आपका कोई पृष्ठ है ये आपका पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ का तल ये है या नहीं? इस पृष्ठ का तल ये हो गया, जहां मैं हाथ घुमा रहा हूं ये इसका क्या हो गया? तल हो गया। लेकिन मुझे इस क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा देखनी है, मतलब इसको सदिश रूप में डिनोट करना है। किस रूप में डिनोट करना है? सदिश रूप में डिनोट करना है। जब मुझे इस पृष्ठ के तल की दिशा देखनी है, याद रखना, आपको किसी भी पृष्ठ के तल की दिशा देखनी हो तो आप उस पृष्ठ के तल पर अभिलंब खींच देना। इसका मतलब क्या हो गया? ये पृष्ठ का तल हो गया और इस पर अभिलंब कैसे होगा? लंबवत होगा। तो देखो ये आपका तल हो गया और तल के ऊपर आपका अभिलंब ऐसे आया नहीं आया? तो इस तल की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे है? ऊपर की तरफ है। ये डायरेक्शन है, जो ये वाली दिशा है वो क्या है? डायरेक्शन है ना। देखो एक तल ये रहा आपका, इस तल की दिशा ऊपर है। अगर मैं इस तल नीचे वाले तल की बात बोलना चाहूं तो इस तल की दिशा किधर होगी? नीचे की। एक तल यहां पर भी बनेगा, इस तल की दिशा किधर होगी? इधर की हो। इस तल की दिशा इधर की हो, इस तल की दिशा इसकी होगी या नहीं होगी? मतलब आपके पास क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? आपकी पृष्ठ के तल के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? पृष्ठ के तल के लंबवत। हुई या नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? और देखो इसी में अभी और आपका ये विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ये विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, यहां कोई पृष्ठ आ गया, कोई समस्या? मैं इस पृष्ठ के तल की बात करूंगा, ये तल ले लिया, इस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखना है मुझे। देखें, देखो यहां से विद्युत बल रेखाएं घुस रही हैं, यहां से निकल रही हैं। बोलो विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही हैं या नहीं जा रही? विद्युत बल रेखाओं की दिशा इधर है या नहीं है? और इस तल की दिशा किधर है? इधर है या नहीं? है ना। आप ये बताओ विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कितना कोण है?
विद्युत क्षेत्र ये आ गया, विद्युत क्षेत्र ये जा रहा है ना, और क्षेत्रफल सदिश, इस तल का क्षेत्रफल सदिश भी यही है। इनके मध्य कोण कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है या नहीं? है या नहीं? पक्की बात। मैं वापस बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र ये रहा, और क्षेत्रफल सदिश भी ये रहा। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, इनके मध्य जो कोण आ रहा है यहां पर, वो कोण कितना है आपका? 0 आ रहा है या नहीं? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, विद्युत क्षेत्र ये रहा, ये गया विद्युत क्षेत्र, आपका तल ये रहा, ये तल है। आप ये बताओ, विद्युत क्षेत्र और तल के मध्य कोण कितना है? विद्युत क्षेत्र और तल के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री का। बेटा कंफ्यूजन पॉइंट है, तल आपका ये रहा, मैंने बोला तल जहां आप हाथ घुमाएंगे वो तल है। देखो ये तो आपका तल था, और विद्युत बल रेखाएं ये आ रही थी। बोलो तल पर विद्युत बल रेखाएं कैसे आई थी? लंबवत आई थी या नहीं आई थी? है ना। लेकिन इस तल का दिशा क्षेत्रफल सदिश किधर है? इधर है। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितने डिग्री का हो गया? 0। विद्युत क्षेत्र और तल के मध्य कितने डिग्री का कोण हो गया? 90। दोनों में वेरिएशन है, आपको ध्यान रखना है, ये चीज रखना है ना। क्षेत्रफल सदिश कुछ अलग बीमारी है और तल कुछ अलग है। एक्चुअली क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के कैसे होती है? लंबवत होती है। मैंने आपको बोला, देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहां पृष्ठ कैसा लिया था मैंने? लंबवत। लेकिन इस पृष्ठ के साथ सदिश बोला था क्या? सदिश नहीं बोला, तो ये कैसे आ गया? लंबवत। आया था नहीं आया था? लेकिन आप देखो, जब मैं यहां क्षेत्रफल सदिश बोलूंगा तो यहां कोण का मान कितना आएगा? 0 आएगा ना। आप देखो थीटा का मान 0 और cos 0 का मान कितना होगा? 1। इसका मतलब इसका मान 1 हो गया। मैं यहां से क्या कर दूं? ds का मान 1 मीटर स्क्वायर कर दूं 1। तो देखो इसका मान 1, इसका मान 1, तो फाई e का मान कितना आएगा आपका? e आएगा या नहीं आएगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था इस बात को, किसी एकांक लंबवत पृष्ठ, देखो इस पृष्ठ को मैंने एकांक बोला है ना, लंबवत पृष्ठ बोला, मैंने क्षेत्रफल सदिश नहीं बोला, पृष्ठ बोला, तो एकांक लंबवत पृष्ठ बोल दिया ना। मैं बोल सकता हूं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जितनी विद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास होंगी उस स्थान पर विद्युत फ्लक्स का मान भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या? चले आगे, चलो भाई अगेन मैं बात करूंगा। विद्युत फ्लक्स को डिफाइन कर रहे थे। विद्युत फ्लक्स क्या था? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत फ्लक्स को डिनोट करती है। ठीक है ना, कोई समस्या? या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस स्थान से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या एवं उस पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल उस स्थान पर विद्युत फ्लक्स को डिनोट करता है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे? फाई ई से। फाई ई बराबर आपके पास कितना आ गया बेटा? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मात्रक क्या होगा इसका? विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। मैंने आपको कहीं पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बल कितना होता है आपके पास? F बराबर क्यू ई। तो E बराबर आपके आया था F अपॉन क्यू, आया था पहले चैप्टर में। तो मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन हो गया एंड आवेश का मात्रक कूलम। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा बेटा? न्यूटन प्रति कूलम हुआ। और क्या आ गया? क्षेत्रफल सदिश का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। आया या नहीं आया? इसका मात्रक हो गया। नहीं गुरुजी हमें तो विमा चाहिए इसकी। विमा देखो ये कौन है? न्यूटन बल। बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t माइनस 2। इधर कूलम आवेश, आवेश की विमा क्या होती है? at। बेटा at विमा कहां से आई आवेश की? देखो आपने कहीं पढ़ा है आवेश प्रवाह की दर I बराबर Q अपॉन T क्या कहलाती है? धारा।
तो Q बराबर क्या आएगा आपके पास I इंटू टी। बेटा 10th में पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा I बराबर Q अपॉन टी। तो यहाँ से Q का मान कितना आएगा आई टी। I एम्पियर मात्रक हो गया एंड समय का मात्रक क्या हो गया सेकंड, है ना। तो अगर मैं इसकी विमा के रूप में लिखूंगा तो 80 है ना, एम्पियर समय को टी से डिनोट कर दिया। चले आगे और क्या रहेगा मीटर स्क्वायर। चलो विमा देखो फाइनली m1 है ना, इधर देखो l मीटर स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी l स्क्वायर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी l स्क्वायर। आप देखो m1 l3 हो गई, एक टी नीचे से ऊपर जाएगा t माइनस 3 a माइनस 1 हुआ या नहीं हुआ। ये आपके पास में विद्युत फ्लक्स की क्या आ गई विमा आ गई। बोलो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। चले आगे चले आगे, चलो और देखते हैं इसी के अंदर। बेटा आप फ्लक्स देख रहे थे फाई ई, और फाई ई बराबर आपने देखा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फाई ई बराबर ई डी एस कोस ऑफ थीटा। कोई समस्या? यह आपके पास में जो भी फ्लक्स आया है वो किसी अल्पांश से गुजरने वाला, अल्पांश छोटा सा पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, अगर ये प्रश्न अल्पांश है, छोटा सा प्रश्न है, तो जो कोई फ्लक्स आया उस फ्लक्स को डी फाई ई बोल दो। किससे डिनोट कर दो? डी फाई ई से डिनोट कर दो, है ना। अगर ये आपके पास में प्रश्न छोटा ना होकर बड़ा होता तो आपके पास में टोटल फ्लक्स फाई ई होता, तो उसकी जगह ई इंटू एस कोस ऑफ थीटा। एस का मतलब टोटल सरफेस, पूरा पृष्ठ, लेकिन डी एस आ गया इसका मतलब अल्पांश, छोटा सा अंश है। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम तो ऐसे ही डिनोट कर रहे थे फाई ई बराबर क्या है ई डी एस कोस ऑफ थीटा। ठीक, कोई दिक्कत? पहला यहां मैं केस ले लेता हूं फर्स्ट। इफ थीटा का मान कितना हो 0, थीटा का मान 0 होगा तो उस वाले कंडीशन में आप देखो cos 0 का मान कितना आएगा 1। इसका मतलब फाई ई का मान कितना आएगा e इंटू डी एस आएगा या नहीं आएगा। ये वाला फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अब ये बताओ ये फ्लक्स आया है वो प्लस का आया है माइनस लग रहा है इसमें? प्लस ही है माइनस है ही नहीं। तो इस फ्लक्स को अपन बोलेंगे धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स। कोई समस्या है ना? इसको धनात्मक फ्लक्स बोल सकते हैं या और बोल सकते हैं अपन निर्गत फ्लक्स। क्या बोल सकते हैं? निर्गत फ्लक्स। यह आपके समझ नहीं आएगी गुरुजी ये धनात्मक फ्लक्स कैसे है, इसको निर्गत फ्लक्स कैसे बोला। आप देखो यहाँ पर देखो, ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, ये पृष्ठ हो गया आपका हुआ, मैं इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स देख रहा हूं, तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, ऐसे आके ऐसे जाएंगी, ऐसे जाके ऐसे जाएंगी, ऐसे जा रही है। तो आप ये बताओ विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से निकल रही हैं या घुस रही हैं? निकल रही हैं, तो निर्गत निकलने वाला फ्लक्स हो गया। कैसा है? निर्गत फ्लक्स। हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। कैसा हो गया? निर्गत फ्लक्स। अब हमने बात बोला कि इस पृष्ठ के लिए निर्गत फ्लक्स कैसे आया। देखो बेटा, इस पृष्ठ की दिशा तलीय हो गया, इसकी दिशा इधर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो गई और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही जा रहा है। थीटा का मान कितना आ गया आपका 0। जब थीटा का मान 0 आएगा तो श्योर यही कंडीशन होगी, इधर से विद्युत बल रेखा आएंगी और ये विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ के तल से क्या होगी? बाहर निकलेंगी, और जब बाहर निकलेंगे तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? निर्गत फ्लक्स, या अपन इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक फ्लक्स।
बोलेंगे अगर आपके पास फाई का मान 0 है तो आपके पास धन फ्लक्स कैसा हुआ, धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है ना। अगला देखो केस सेकंड, इफ थीटा का मान कितना हो 90, cos 90 का मान कितना होता है बेटा 0, cos 90 का मान कहाँ में यहाँ रखूं, टोटल मान कितना आएगा, फाई का मान, फाई ई का मान कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, अगर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितने डिग्री का हो, 0 डिग्री का, तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, यही बात है। आप देखो विद्युत बल रेखाएं ये जा रही हैं, अगर इस पृष्ठ को मैं ऐसे रखूं, ऐसे ये विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, क्षेत्रफल सदिश ये और विद्युत क्षेत्र भी इधर आ गया, थीटा का मान कितना आया 0 आया, लेकिन कोई बात नहीं, इस पृष्ठ को मैं ऐसे ना लेके ऐसे रख दूं तो आप देखो विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे गई, लेकिन तल ये रहा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी या नहीं होगी, देखो विद्युत बल रेखाएं इधर गई, क्षेत्रफल सदिश ये रहा, बोलो दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, थीटा का मान 90। आप ये बताओ जब विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी तो इस पृष्ठ से पास होंगी क्या, जब इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं पास नहीं होंगी तो फ्लक्स उत्पन्न होगा क्या, नहीं होगा। रियल बात यह है कि किसी भी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं उस स्थान पर विद्युत फ्लक्स को डिनोट करेंगी, जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी विद्युत फ्लक्स का मान उतना ही ज्यादा होगा, है ना। चलो अब देखो, इसका मतलब किसी पृष्ठ से जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो वहां पर विद्युत फ्लक्स भी उतना ही अधिक होगा, मतलब उस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजरनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गुजरनी चाहिए, है ना। चलो अब देखो केस थर्ड, इफ थीटा का मान मैं रख देता हूं 180, cos 180 का मान कितना होता है, -1, cos 180 का मान कितना होता है बेटा -1। जब cos 180 का मान -1 रखेंगे तो फाई ई का मान कितना आएगा आपके पास, -e इंटू ds आएगा, नहीं आएगा। फ्लक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, ऋणात्मक फ्लक्स, कैसा हो गया, ऋणात्मक फ्लक्स, या इसको अपन बोल सकते हैं क्या, प्रवेशित फ्लक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी प्रवेशित फ्लक्स कैसे हुआ, ये देखो वही विद्युत बल रेखाएं मेरी ये जा रही हैं, ये नहीं, इधर नहीं जा रही हैं, पृष्ठ ये आ गया, लेकिन पृष्ठ में ये मान लेता हूं, ये पृष्ठ ले लेता हूं, इस पृष्ठ की दिशा किधर होगी, यूं, और विद्युत क्षेत्र किधर है, यूं, विद्युत क्षेत्र यूं, विद्युत और क्षेत्रफल सदिश यूं, दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का है, 180 का, हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब देखो विद्युत बल रेखाएं तो है, अब ये विद्युत बल रेखाएं घुस रही हैं या निकल रही हैं, घुस रही हैं, तो फ्लक्स कैसा हो गया आपका, प्रवेशित फ्लक्स। जब भी आपका फ्लक्स ऋणात्मक आए तो आप बोलेंगे प्रवेशित फ्लक्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलें आगे, एक बार फिर देखेंगे, देखें ये विद्युत क्षेत्र है, ये पृष्ठ रख दिया, ये पृष्ठ रखेंगे, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक, जबकि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक। देखो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना था, ईडीएस, इस पृष्ठ से प्रवेशित फ्लक्स कितना था, ईडीएस, माइनस का ईडीएस। दोनों पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स बराबर हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये है, ये यहां से निकल रहा है तो यहां घुस रहा है। अगर ये पृष्ठ ऐसे हो जाए तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाए तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि पृष्ठ कैसा हो गया आपका, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के कैसे हो गया, लंबवत हो गया। बेटा जब भी आप न्यूमेरिकल करें विद्युत फ्लक्स में तो ये बड़ा टेंशन देने वाला
टॉपिक है विद्युत फ्लक्स का। विजुअल में दिमाग खराब कर देता है। आपको न्यूमेरिकल करते समय फॉर्मूला ये यूज ले, तो वहां थीटा देखना है कि थीटा कोण है वो किसके मध्य दे रखा है बुक के अंदर। यहां फॉर्मूले में कोण थीटा कोण किस किस के मध्य में, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के, दोनों इन दोनों के मध्य, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है। ठीक है ना। आप इस चीज को, और आप अपनी बुक में जाके एग्जाम्पल देखें, पहला और दूसरा एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा 2-3 एग्जाम्पल है, वो इनको क्लियर करते हैं। चलो मैं और खुद ही एग्जाम्पल को यहाँ डिफाइन करता हूं, वो अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप बुक में अलग देख लेना। ठीक है ना। देखो मैं लिखता हूं एक एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्तीय लूप, वृत्तीय पृष्ठ, ठीक, वृत्तीय पृष्ठ बीस न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल ये रहा, एक और एग्जांपल लिखता हूं, इनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा ही चेंज करूंगा। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्तीय तल, वृत्तीय तल का अभिलंब विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कितना है, 20 न्यूटन प्रति कूलम के साथ क्वेश्चन और रेटिंग के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। इसमें और थीटा का मान देता हूं। विद्युत क्षेत्र ऐसे बोलूं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्तीय पृष्ठ 30 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हुआ। ठीक है, आपके 2 एग्जाम्पल हैं और दोनों एग्जाम्पल देखो। पहले एग्जाम्पल सॉल्यूशन देखता हूं मैं, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक, चले आगे। आप देखो यहां पर त्रिज्या आर का मान कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आप इसको लिख सकते हो 5 को 0.05 मीटर बोल सकते हैं। बेटा सेंटीमीटर में 100 का भाग लगा दिया। चलो, विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना दे रखा है, 20 न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है ना, दे रखा है। अब देखो ये आपका थीटा कोण है, वो कितना डिग्री का दे दिया है, 30 डिग्री का। लेकिन आप ये बताओ ये कोण है
ये वाला कोण है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में, देखो ये कोण विद्युत क्षेत्र के साथ में कितने डिग्री है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन ये कोण बना कौन रहा है, तल बना रहा है या क्षेत्रफल सदिश बना रहा है? देखो कोई वृत्तीय पृष्ठ, वो पृष्ठ बना रहा है, उस पृष्ठ का तल बना रहा है। बेटा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है आपका, ये आपका तल है, तल के लंबवत खींचा गया अभिलंब क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है या नहीं होता है? होता है ना, होता है। तो देखो यहां बोला उसने इस नीचे वाले तल का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ इतने डिग्री के कोण पर है, तल का अभिलंब, इधर देखो विद्युत क्षेत्र ये है ना, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ ऐसे भी नहीं है, ऐसे होता तो थीटा का मान 0 आ जाता, आता है ना 0 यहां पर, लेकिन ये पृष्ठ ऐसे ना होकर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे थोड़ा तिरछा रखा हुआ है। तिरछा क्यों रखा हुआ है, देखो विद्युत बल रेखा तो सीधी सीधी चली गई, इधर से घुसकर ऐसे चलेगी, लेकिन ये आपका तिरछा है, ऐसे है या नहीं, तो इसका अभिलंब कैसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अभिलंब क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया, हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो देखो क्षेत्रफल सदिश ये और विद्युत क्षेत्र ये, इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का आया, 30 डिग्री का। बोलो ये 30 डिग्री का कोण है वो किसके साथ में, क्षेत्रफल सदिश के साथ में, है या नहीं, है या नहीं? इसका मतलब ये वाला कोण किसके साथ में है, इसने बोला त्रिज्या का वृत्तीय तल का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बना रहा है, इसका मतलब ये वाला थीटा दिया है, थीटा का मान ये कितना दे दिया आपको, 30 डिग्री का कोण दे दिया या नहीं दिया। यहां पर आपका वही r का मान तो 0.05 सेंटीमीटर है एंड विद्युत क्षेत्र का मान वही 20 न्यूटन प्रति कूलम है या नहीं? ये दोनों मान तो सेम हो गए, लेकिन यहां देखो यहां पर थीटा तो सीधा 30 दे दिया, लेकिन यहां थीटा कितना है, क्या बोला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्तीय पृष्ठ इतने न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री के कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर है। विद्युत क्षेत्र आपका ये रहा, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया। उसने बोला कि जो वृत्तीय पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, पृष्ठ का मतलब उसका तल, ये ना देखो ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र गया, आपका पृष्ठ का तल ये हो गया, ये तल हुआ या नहीं हुआ या नहीं हुआ, ऐसे हो गया। ये तो विद्युत क्षेत्र है आपका, नीचे वाला तो कौन हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया ना नीचे वाला। कैसे डिफाइन करें इसको, देखो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के साथ में ये तल कितने डिग्री का, ये तल हो गया आपका, ये तल 30 डिग्री का कोण बना रहा है या नहीं? ये वाला कोण कितने का है, 30 डिग्री का है। उसने ऐसे बोला ना क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्तीय पृष्ठ, अरे वृत्तीय पृष्ठ का मतलब गोल पृष्ठ होगा कोई, ये वृत्तीय पृष्ठ, ये पृष्ठ ऐसे हो गया, या ऐसे सोचो ये पृष्ठ ऐसे हो गया, और इस पृष्ठ के साथ विद्युत क्षेत्र कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। इसका मतलब ऐसे जा रहा है विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का आया, 30 डिग्री। तो यहां हमको कोण किसके मध्य चाहिए, हमको कोण चाहिए वो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो आपका ये रहा, तल ये रहा, इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का है, 30 का। लेकिन हमको कोण क्या चाहिए, इस तल के लंबवत अभिलंब के साथ कोण चाहिए, अभिलंब के साथ, अभिलंब ये हो गया आपका, हुआ या नहीं हुआ, हो गया। आप देखो वापस, ये आपका अभिलंब, ये तल और ये कोण है विद्युत क्षेत्र, है ना। हमको कोण किसके मध्य चाहिए, क्षेत्रफल सदिश ये हो गया, इसके मध्य कोण चाहिए और इसके मध्य कोण चाहिए ना। उसने कोण किसके मध्य दिया है, इन दोनों के मध्य दिया। ये वाला कोण कितना है आपका, 30, तो ये वाला कोण कितना रह गया,
कितना रह गया? आपको यहाँ थीटा का मान कितना लिखना है? 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। मैं केवल ये चीज आपको डिफाइन करना चाह रहा था, दोनों क्वेश्चन लैंग्वेज में लगभग सेम है या नहीं? लेकिन देखो यहाँ पर भी थीटा का मान 30 दिया, यहाँ पर भी थीटा का मान 30 दिया या नहीं दिया, लेकिन यहाँ थीटा का मान आपने 60 यूज किया है और यहाँ 30 यूज किया है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका जो कोण है वो कोण दो प्रकार से बोल सकता है, सीधा सीधा बोल सकता है तल का अभिलंब, एक तो बोल सकता है तल का अभिलंब या क्षेत्रफल सदिश, सीधा सीधा डायरेक्ट बोल सकता है क्षेत्रफल सदिश के साथ विद्युत क्षेत्र कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 का। या ऐसे बोल सकता है तल का अभिलंब। तल का अभिलंब का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल सदिश। मैं आपको स्टार्टिंग में क्षेत्रफल सदिश पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था तो तल के लंबवत खींचा गया अभिलंब क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है ना। तो ये क्षेत्रफल सदिश के साथ कोण हो गया। लेकिन यहाँ ये कोण था वो किसके साथ था? विद्युत क्षेत्र तल के साथ कोण बना रहा था। और जब भी विद्युत क्षेत्र तल के साथ में कोण बनाएगा तो आपको थीटा का मान कितना लेना पड़ेगा? 90 माइनस ई। क्यों लेना पड़ा है? वापस एक बार फिर बोल देता हूं, विद्युत क्षेत्र आपका ये रहा, ऐसे सोचो ये विद्युत क्षेत्र है, नहीं ऐसे सोचो ये आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ये आ गया। देखो तल ये रहा और विद्युत क्षेत्र कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। अभिलंब कैसे आया? ये आया ना। हमको कोण अभिलंब के और विद्युत क्षेत्र के मध्य चाहिए। ये 30 है तो ये कितना रह जाएगा? 60 रह जाएगा। आपको ये देखना है कि जो न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें क्वेश्चन के अंदर कोण किसके मध्य दिया है? तल के साथ दिया है या क्षेत्रफल सदिश के साथ दिया है। ठीक, बुक में आप एग्जांपल्स देखना, दूसरा और तीसरा एग्जांपल्स शायद वहां मिल जाएंगे ये, है ना। चलो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? फाई ई बराबर ई डी एस कोस ऑफ थीटा। ई का मान 20 रख दोगे, डीएस का मान बेटा वृत्त है, वृत्तीय, डीएस का मान कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्तीय त्रिज्या है तो वृत्त बन गया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। 3.14 गुणा 0.05 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस कितना है? साइन आएगा। जो सॉल्व करेंगे वो आपके क्या रहेंगे? आंसर। यहाँ आपके पास में क्या आएगा? फाई ई बराबर ई डी एस कोस ऑफ थीटा। ई का मान कितना है? 20 है। डी एस का मान कितना आ गया? वही 3.14 गुणा 0.5 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर इंटू कॉस कितना आएगा? 30। सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम? ये आपके पास में कौन कंप्लीट होता है? विद्युत फ्लक्स कंप्लीट होता है। विद्युत फ्लक्स के अंदर मेन चीज क्या है आपके पास? क्षेत्रफल सदिश। बार बार घुमा के बोल रहा हूं, क्षेत्रफल सदिश। ये क्या है? विद्युत फ्लक्स फाई ई है। फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, तो ये क्या हो जाता है? ई डी एस कोस ऑफ थीटा। ये थीटा कोण है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण होता है। ये कौन है बेटा? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? पृष्ठ के तल के लंबवत। किसी पृष्ठ के तल पर आप अभिलंब खींच दोगे तो वो क्षेत्रफल सदिश को डिनोट करेगा। देखो ये तल है, इस तल पर अभिलंब खींचूंगा तो डायरेक्शन ये है। इस तल पर अभिलंब, इस तल पर अभिलंब, इस तल पर अभिलंब। कोई समस्या? ये आपका विद्युत फ्लक्स कंप्लीट।